हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ से आपके दो टॉपिक कवर होंगे, सबसे पहला प्रदूषण और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। तो इसके अंतर्गत मैं आपको 7 से 8 जो है वो टॉपिक कवर कराऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी को मैं आपको जो है वो काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ सारे ही जो टॉपिक है उन सबका आपको नोट्स भी मिलेगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन। ये आप देख सकते हैं, एक एक करके मैंने सारे ही आपके जो पॉइंट है उन सबको कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को जो है वो बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन है, यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रदूषण पॉल्यूशन होता क्या है। इसके बाद मैं आपको पॉल्यूटेंट्स अर्थात प्रदूषकों के बारे में बताने वाली हूँ। पॉल्यूटेंट्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रदूषण फैलता कैसे है या फिर होता कैसे है, इसके प्रकार, इसके कारण, प्रभाव, नियंत्रण, साथ ही साथ जो प्रदूषण से आपकी डिसीजेस अर्थात बीमारियां उत्पन्न होती है उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो दो बातें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं कि जो आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो कि मनाया जाता है आपका 5 जून को। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, आपने पॉल्यूशन के बारे में इतना तो सुना होगा, ये जो प्रदूषण होता है ये हमारे लिए हानिकारक होता है। ना केवल हमारे लिए बल्कि जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ये जो प्रदूषण है ये हानिकारक होता है। इससे काफी ज्यादा डिसीजेस, काफी सारी बीमारियां फैलती हैं, पूरी अर्थ को ये जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चाहे हम वायु की दृष्टि से देखें, भूमि की दृष्टि से देखें या फिर जल की दृष्टि से ही क्यों ना देखें, ये जो प्रदूषण है ये हानिकारक होता है, इन सभी को जो है वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी 2 डेफिनेशन बताऊंगी जिसमें से जो भी आपको इजी लगे वो आपको कर लेना है। सबसे पहली बात, प्रदूषण वायु, भूमि, जल, इन सभी में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला एक अनावश्यक और अवांछनीय परिवर्तन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ अवांछनीय परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, आपकी जो वायु होती है, आपकी जो एयर होती है, उसमें एक निश्चित मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, जब वायु में कोई हानिकारक गैस आकर मिल जाती है तो उसी को कहते हैं अवांछनीय परिवर्तन। इसी टाइप से आपके जो जल होता है उसमें एक निश्चित मात्रा में एलिमेंट्स, निश्चित मात्रा में जो है वो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। इसी टाइप से जब जल में कोई हानिकारक तत्व आकर मिल जाता है तो जल में जो है वो एक अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो इस टाइप से भूमि, जल, वायु में जब एक अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है तो उसी को कहते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण। और सेपरेट जब एक वायु में अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण, जल में एक अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं जल प्रदूषण, और भूमि में जब एक अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं भूमि प्रदूषण। लेकिन जब इन सभी में एक अवांछनीय परिवर्तन, एक अनावश्यक परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। आशा करती हूँ आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बताती हूँ। प्रदूषण वायु, भूमि, जल में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला एक अनावश्यक और अवांछनीय परिवर्तन होता है जो कि मानव जीवन को, विभिन्न प्रजातियों को, जीवधारियों को, उनकी सभी दशाओं को, सांस्कृतिक संप्रदायों को, सभी को जो है वो हानिकारक रूप से प्रभावित करता है, अथवा हमारा जो कच्चा माल के संसाधन होते हैं उन सभी को भी प्रभावित करता है, उन सभी को नष्ट करता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रदूषण। अब मैं आपको इसकी एक और डेफिनेशन बताती हूँ। दूसरी डेफिनेशन में कहा गया है विभिन्न हानिकारक प्रदूषकों का किसी वातावरण में प्रवेश कर जाना जिससे उस वातावरण में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे वो सब अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उस स्थिति को भी पर्यावरण प्रदूषण या फिर वातावरणीय प्रदूषण कहते हैं। इंग्लिश में से कहा जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, आमतौर पर रसायन,
कूड़ा कचरा, वेस्ट वाटर अर्थात जो अपजल होते हैं वो आपके प्रदूषक कहलाते हैं। और ये जो आपके प्रदूषक होते हैं अर्थात पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपका प्रदूषण फैलता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये होते क्या है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण जो है वो वातावरण के घटकों में होने वाला अनावश्यक और अवांछनीय परिवर्तन होता है जो कि जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उनको जो है वो कहीं ना कहीं से हानियां पहुंचाता है, काफी सारी डिसीजेज उत्पन्न करता है, उसे प्रदूषण कहा जाता है, पॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आती है कि ये जो प्रदूषण है इसे फैलाता कौन है। तो यदि देखा जाए प्रदूषण को सबसे ज्यादा मात्रा में ह्यूमन अर्थात मानव फैलाता है। मानव क्यों फैलाता है? क्योंकि मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता है लेकिन अर्थ को ध्यान में ना रखकर। जैसे कि हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं, मान लीजिए हम कुछ सामान खरीद के लाए जो कि हम पॉलीथीन में लेके आए, हमने उस सामान का यूज कर लिया और पॉलीथीन को बाहर फेंक दिया, तो यही तो कहलाते हैं प्रदूषक, यही तो कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। यही पॉल्यूटेंट्स प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो प्रदूषण फैलाने का मूल कारण होता है वो मानव अर्थात ह्यूमन होता है। ठीक है, जैसे जैसे मानव की संख्या में वृद्धि होती है प्रदूषण भी आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना मानव की संख्या में वृद्धि होगी उतना ही वो आपका जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और जैसे जैसे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा प्रदूषण को भी फैलाएगा। ठीक है, आज की स्थिति में देखिए आप कितना ज्यादा जो है वो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स का यूज करते हैं, उन सभी से कहीं ना कहीं आपका जो है वो हानिकारक गैसें निकलती हैं और उन गैसों से आपका प्रदूषण फैलता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है मानव ने जाने अनजाने में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जिससे आपका प्रदूषण कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मात्रा में फैला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है जिससे कि जैविक और अजैविक कारकों के मध्य संतुलन काफी ज्यादा मात्रा में अव्यवस्थित हो गया है, जिसके कारण आपका प्रदूषण में फैलने में वृद्धि हुई है। इसके बाद कहा गया है आज मानव का वातावरण मानव के लिए ही नहीं अपितु सारे जीव जंतुओं के लिए जो है वो जीवन जीने का सहारा नहीं होकर के उनकी जो है वो मृत्यु की ओर ले जा रहा है उनका जीवन। क्यों? क्योंकि जो है वो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है लेकिन अर्थ को ध्यान में ना रखकर। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको प्रदूषण का जो है वो इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, कौन फैलाता है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। प्रदूषण क्या होता है? जो वातावरण में कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं उनमें होने वाला अवांछनीय और अनावश्यक परिवर्तन होता है जो कि जीवधारियों को, पेड़ पौधों को, हम सभी को जो है वो प्रभावित करता है, हम सभी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसी को जो है वो पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है वो हम सभी लोग ज्यादा फैलाते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा टॉपिक जो कि है आपका पॉल्यूटेंट्स अर्थात प्रदूषक। प्रदूषकों को बताने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी ऊपरी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे कि जो आपके प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स हैं ये होते क्या हैं। देखिए, जो आपके जो प्रदूषक होते हैं, आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाए और उस सामान का आपने यूज कर लिया, यूज करने के बाद आपने उसे फेंक दिया। मान लीजिए आप पानी की बिस्लरी बोतल लेके आए, आपने उस पानी का यूज कर लिया, पी लिया और उस पानी की बोतल को बाहर फेंक दिया, तो वही कहलाता है आपका प्रदूषक। अर्थात यहाँ पर जो आपकी पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक की है, इसी को कहते हैं प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसी टाइप से आप पन्नी में कोई सामान लेके आए, आपने उस सामान का यूज कर लिया और पन्नी को बाहर फेंक दिया, तो उसी को कहते हैं हम प्रदूषक। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ऐसे पदार्थ जो उद्योगों में बाय प्रोडक्ट के रूप में मनुष्य के द्वारा यूज किए जाते हैं और यूज करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या? पॉल्यूटेंट्स अर्थात प्रदूषक। ठीक है, वातावरण में ये जो है वो दूषित करते हैं, वातावरण को असंतुलित करते हैं, साथ ही साथ जो प्रदूषण होता है उसे फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही होती है इसकी डेफिनेशन। ऐसे पदार्थ जो उद्योगों से बाय प्रोडक्ट के रूप में एवं मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त पदार्थों के अवशेष के रूप में उत्पन्न होते हैं,
जब मनुष्य अपनी चीजों को यूज कर लेता है उसके बाद फेंक देता है। इसी टाइप से उद्योगों में जब कोई चीज यूज हो जाती है और बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है, जो कि वातावरण में पहुंचकर वातावरण को असंतुलित कर देती है या फिर वातावरण को दूषित कर देती है, ऐसे पदार्थों को प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। और यही पॉल्यूटेंट्स आपका प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन को फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के अंदर कहा गया है कि जो आपके प्रदूषक होते हैं उन वस्तुओं के अपशिष्ट होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं या फिर यूज करते हैं और यूज करने के बाद फेंक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पानी की बोतल का, पन्नी का, तो वही कहलाते हैं आपके प्रदूषक। इसके बाद कहा गया है प्रदूषण केवल इसीलिए नहीं बढ़ता कि हम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपितु हमारी मांगों की बढ़त होती जा रही है। हम अपनी मांगों की पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति करने के बाद सामानों को फेंक रहे हैं, फेंकने से आपका प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमारे बढ़ने से नहीं, हमारी आवश्यकताओं के बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है जैसे जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है, दूरियां समझती जाती हैं और जो है वो व्यक्ति के निवास स्थान दूसरे व्यक्ति के कचरे के स्थान बन जाते हैं। इस टाइप से आपका प्रदूषण फैलता है प्रदूषकों के द्वारा। मान लीजिए एक स्थान पर कोई व्यक्ति रह रहा था, अब वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और रहने लगा, दूसरा व्यक्ति उसी स्थान पर कचरा डालने लगा, उस कचड़े से धीरे 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 बड़ा सा घूड़ा टाइप बन गया और उस घूड़े से आपका प्रदूषण फैलता है। ठीक है, काफी लोग वहां पर जाकर आग भी लगा देते हैं, तो वहां पे आपका वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, साइड से आपका पानी निकल रहा है, वही कचरा आपके पानी में मिल रहा है, तो इस टाइप से आपका जल प्रदूषण भी होता है। तो इस टाइप से जो आपके प्रदूषक होते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं जो कि आपका प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं प्रदूषकों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं आपके प्रदूषक। आपने सुना होगा प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जो है वो इनको पारिस्थितिकी के आधार पर देखते हैं। तो पारिस्थितिकी के आधार पर आपके जो प्रदूषक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका निम्नीकृत प्रदूषक और दूसरा है आपका अनिम्नीकृत प्रदूषक। इनको इंग्लिश में कहा जाता है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरा कहा जाता है आपका नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एक एक करके अब हम समझते हैं ये होते क्या है। सबसे पहला है आपका निम्नीकृत प्रदूषक। तो ऐसे प्रदूषक जिनका विघटन पृथ्वी में आसानी से हो जाता है जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कूड़ा कचरा हुआ, मलमूत्र हुआ, इन सभी का विघटन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। कूड़ा कचरा को हम जला देते हैं और जलाने के बाद वो आसानी से जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात इनका विघटन क्या होता है, आसानी से होता है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है निम्नीकृत प्रदूषक अर्थात डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके बाद इसी में कहा गया है इसमें मल मूत्र कूड़ा कचरा आदि जैव कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो प्रकृति के द्वारा सरल यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। इनकी मात्रा अधिक होने से इनके अपघटन की दर में कमी आ जाती है। ये जल, मृदा, वायु आदि को प्रदूषित कर मानव एवं उसके आर्थिक महत्व के जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो प्रदूषक में चाहे वो कोई से भी प्रदूषक क्यों ना हो, सभी के सभी आपके रोग तो फैलाते ही हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि ये आपके पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये आपकी बीमारियां भी फैलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम सेकंड टाइप का देख लेते हैं जो कि आपका अनिम्नीकृत प्रदूषक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं, तो ऐसे प्रदूषक जिनका निम्नीकरण या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर अत्यंत धीमी धीमी गति से या मंद गति से होता है, ऐसे प्रदूषकों को अनिम्नीकृत प्रदूषक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं बहुत ही स्लो मात्रा में वो जलती है, बहुत ही धीरे धीरे जलती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इन सभी का जो है वो विघटन ना के बराबर होता है या फिर होता भी है तो बहुत ही मंद गति से होता है। पारे के लवण, सीसा, आर्सेनिक, डीडीटी, फिनॉल के कुछ यौगिक, प्लास्टिक, ये सभी कहलाते हैं आपके अनिम्नीकृत प्रदूषक और ये जो है वो काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं देखा जाए तो निम्नीकृत प्रदूषकों की तुलना में, क्योंकि आपके जो निम्नीकृत प्रदूषक हैं ये तो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं,
लेकिन जो आपके अनिम्नीकृत प्रदूषक हैं ये आपके समाप्त नहीं होते हैं और ये आपके भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे अनिम्नीकृत प्रदूषक वातावरण में न केवल एकत्रित होते हैं अपितु खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भी ट्रांसफर होने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जैविक आवर्धन भी हो सकता है, बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के प्रदूषक होते हैं, निम्नीकृत और अनिम्नीकृत, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर देखा जाए तो। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के प्रदूषक, जो कि हम देखेंगे वातावरण की उत्पत्ति के आधार पर। तो वातावरण की उत्पत्ति के आधार पर भी आपके प्रदूषक दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है आपका द्वितीयक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब बात आती है कि ये क्या होते हैं। तो जो आपके प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इस प्रकार के प्रदूषक वातावरण में सीधे मुक्त होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, सल्फर ऑक्साइड हुई। ये क्या होते हैं, ये आपके जो वातावरण होता है, एनवायरमेंट होता है, इसमें जो है वो डायरेक्ट मात्रा में सीधे जो है वो मुक्त होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक अर्थात प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब बात आती है द्वितीयक प्रदूषक अर्थात सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वो आपके प्राथमिक प्रदूषकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जैसे कि आपका स्मॉग अर्थात धुंध हुआ। ये धुंध कैसे बनता है, धुंध के बनने पर आपकी जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो आपका पेन अर्थात परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। इस प्रकार आपका धुंध बनता है। तो इसीलिए इन्हें जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहा गया है, द्वितीयक प्रदूषक कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये आपके प्राथमिक प्रदूषकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के प्रदूषक होते हैं, जो कि आपकी वातावरण की उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको दो टाइप के प्रदूषक और बताए, जो कि आपके पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर होते हैं। इसमें मैंने आपको निम्नीकृत प्रदूषक बताया और अनिम्नीकृत प्रदूषक बताया। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको कुछ और टाइप के मुख्य प्रदूषक बता देती हूँ, जो कि आपके प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपकी गैसें। गैसों में आपका NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ओजोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपके कुछ मेन आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि भारी मात्रा में आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। वहीं आपका सेकंड है फ्लोराइड यौगिक। ये जो आपके फ्लोराइड यौगिक हैं ये भी आपके काफी सारे होते हैं, बट आपका जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है ये आपका काफी ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाने का कार्य करता है, जो कि आपका एक टाइप का फ्लोराइड यौगिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके कुछ मेटल्स अर्थात धातुएं। धातुओं में आपकी जैसे पारा हुई, सीसा हुई, कैडमियम, निकिल, जस्ता या फिर टिन, ये आपकी जो धातुएं होती हैं ये आपका पॉल्यूशन फैलाने का कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैविक घटक। जैविक घटक में आपके पॉलेंस अर्थात पराग, कवक के बीजाणु, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी आपके कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट। रेडियो एक्टिव वेस्टेज में आपका क्रिप्टन, यूरेनियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट, ये सारे आपके प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद हीट अर्थात ऊष्मा, भाप, गर्म जल, कहीं ना कहीं टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से आपकी हीट से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ध्वनि का शोर अर्थात नॉइस। नॉइस से भी आपका नॉइस पॉल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सारे आपके जो है वो वायु, जल, भूमि, इन सभी को प्रदूषित करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रदूषक, जो कि आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। आशा करती हूँ आपको पॉल्यूटेंट्स अर्थात प्रदूषक समझ में आए होंगे। मैंने आपको टोटली 4 टाइप के प्रदूषक बताए, जिसमें मैंने आपको 2-2 कैटेगरी में बताया। सबसे पहले मैंने आपको जो है वो पारिस्थितिकी के आधार पर बताए और दूसरा मैंने आपको वातावरण की उत्पत्ति के आधार पर बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं आपको इनमें जो है वो 5 टाइप के प्रदूषण बताऊंगी, जिसमें पहला में आपको वायु प्रदूषण, दूसरा में आपको जल प्रदूषण, तीसरा में आपको मृदा, फोर्थ में तापीय और फिफ्थ जो कि लास्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण,
इनके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रदूषण के प्रकार होते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रदूषण को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रमुख आधार हैं प्रदूषित होने वाले वातावरण के आधार पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं कुछ और प्रदूषक जैसे कि पीड़कनाशी प्रदूषण, पारा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण इंपॉर्टेंट है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर हमने जो है वो इन्हें 5 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका वायु प्रदूषण अर्थात एयर पॉल्यूशन। क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। वायु प्रदूषण क्या होता है, आपकी जो वायुमंडल है उसमें आपकी निश्चित मात्रा में जो है वो गैसें पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78%। ठीक है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। इस टाइप से आपकी जो है वो गैसें पाई जाती हैं एक निश्चित मात्रा में वायुमंडल में। ठीक है, तो जब इन गैसों में एक अवांछनीय परिवर्तन होता है, एक अनावश्यक परिवर्तन होता है, जब कोई हानिकारक गैस आकर वायुमंडल में मिल जाती है तो उसे कहा जाता है वायु प्रदूषण अर्थात एयर पॉल्यूशन। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो कहा गया है वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। इनकी निश्चित मात्रा से वातावरण का संतुलन बना रहता है, लेकिन अगर वायु में किसी जहरीली गैस या फिर कोई अवयव की मात्रा बढ़ जाती है तो वातावरण असंतुलित हो जाता है, जो कि जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसे कहा जाता है वायु प्रदूषण। तो ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको बताया वही लिखा गया है। क्या होता है, जो आपके वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में गैसों का मात्रा पाई जाती है, जब कोई हानिकारक गैस वायुमंडल में आकर मिल जाती है या फिर कोई और हानिकारक अवयव आके वायुमंडल में मिल गया तो वहां पर आपकी इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से आपका वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है और इससे आपको काफी सारे डिसीजेस, काफी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है आपको सांस लेने में तकलीफ आती है। सांस लेने में तकलीफ के कारण आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका वायु प्रदूषण। और भी ज्यादा डीप में पढ़ाने के लिए मैं आपको अलग से इनका जो है वो वीडियो प्रोवाइड करूंगी, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्योंकि ये अलग से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आप केवल इनके ऊपर ऊपर का समझिए कि ये जो आपके प्रदूषण, पॉल्यूशन है, ये होते क्या है। इसके बाद डीप में मैं आपको इनको अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आपका जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जल है, आपके पास वाटर है, उस वाटर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि एक निश्चित अनुपात में प्रेजेंट है। अब उस वाटर में कोई बाहर से आकर एक तत्व मौजूद हो गया, या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर उसमें ऑक्सीजन की, या फिर उसमें हाइड्रोजन की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है तो वो जो आपका जल है वो आपका दूषित हो जाता है। तो उसी को कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, अर्थात जल में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है आपका जल प्रदूषण या फिर वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको इसको थ्योरी के माध्यम से समझाती हूँ। कहा गया है कि जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, साथ ही साथ काफी सारी गैसें जल में घुली होती हैं। ये सब पदार्थ जल में एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यदि जल में इन पदार्थों का संतुलन मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो जल आपका प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार जल में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा वही लिखा गया है कि आपके जल में काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, गैसों का एक निश्चित अमाउंट पाया जाता है। जब इन सभी की मात्रा में या तो कमी हो जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है तो आपका जल दूषित हो जाता है और इसी को कहा जाता है जल प्रदूषण, अर्थात जल में होने वाला एक अवांछनीय और अनावश्यक प्रदूषण कहलाता है आपका जल प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका मृदा प्रदूषण। तो मिट्टी में होने वाला एक अनावश्यक प्रदूषण कहलाता है आपका मृदा प्रदूषण। कहा गया है कि ऐसे सभी पदार्थ जो मृदा तंत्र का हिस्सा ना हो एवं मृदा की उत्पादकता को हानिकारक रूप से प्रभावित करें, मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे कि आपकी जो प्लास्टिक है वो आपकी मृदा को काफी ज्यादा मात्रा में हानिकारक होती है या फिर कहा जाए तो प्रभावित करती है।
आपने कोई सामान लिया और उस सामान का यूज करने के बाद फेंक दिया, कहाँ फेंकेंगे आप? नीचे ही तो फेंकेंगे, और नीचे पाई जाती है आपकी मिट्टी। वो प्लास्टिक जब तक आपकी खराब नहीं होती, जब तक आपकी सड़ती गलती है, जलती नहीं है, जैसे ही उसका विघटन होना शुरू होता है तो वो भी आपका नीचे जमीन में ही होता है, और जमीन में आपकी मौजूद होती है मिट्टी। तो जब वो आपकी विघटित होती है तो आपकी सॉइल को प्रदूषित करती है। तो इस टाइप से आपका मृदा प्रदूषण अर्थात सॉइल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। ठीक है। मृदा प्रदूषण मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशियों एवं ठोस अपशिष्टों के द्वारा होता है। तो ठोस अपशिष्ट में आ जाते हैं आपके जो है वो क्या? प्लास्टिक। ठीक है। तो ठोस अपशिष्टों के द्वारा आपका मृदा प्रदूषण होता है। साथ ही साथ पीड़कनाशियों, रासायनिक उर्वरकों, इन सभी के द्वारा आपका मृदा प्रदूषण मुख्यतः होता है। इसके अतिरिक्त मृदा अप्रत्यक्ष प्रभावों जैसे कि एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा से भी प्रदूषित होती है। ठीक है। जब आपकी अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, तो वो भी आपकी नीचे जमीन में गिरती है, मृदा में गिरती है। तो इस टाइप से आपका मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है। तो यही कहा गया है कुछ हानिकारक रासायन, उर्वरक, पीड़कनाशी या फिर ठोस अपशिष्ट जैसे कि प्लास्टिक, पन्नी, ये सब जो होते हैं वो आपके मुख्य रूप से मृदा प्रदूषण का कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो आपकी एसिड रेन से भी मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड टाइप का प्रदूषण, पॉल्यूशन, जो कि आपका मृदा प्रदूषण। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप का, जो कि आपका नॉइस पॉल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण। बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। प्रबल, अरुचिकर या असहनीय ध्वनि को शोर कहा जाता है, अर्थात इससे होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है। असहनीय या अरुचिकर ध्वनि का मतलब डीजे का साउंड हुआ, टीवी का हाई वॉल्यूम में साउंड हुआ, हेलीकॉप्टर का साउंड हुआ, बाहर जो आपके काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है उसका साउंड हुआ, डीजे वगैरह का साउंड हुआ, ये सारे साउंड कहलाते हैं आपके क्या? असहनीय ध्वनि या अरुचिकर ध्वनि। तो इनसे जब ज्यादा मात्रा में ध्वनि निकलती है, ज्यादा मात्रा में साउंड निकलता है, तो उसी से उन्हीं के द्वारा आपका जो है वो ध्वनि प्रदूषण अर्थात नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो यही कहा गया है जो आपका प्रबल और अरुचिकर या असहनीय ध्वनि होती है उसे कहा जाता है शोर, और इन्हीं के द्वारा आपका जो है वो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और याद रखिएगा ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपकी ध्वनि अर्थात नॉइस की जो तीव्रता होती है वो आपकी डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हेलीकॉप्टर हुआ, डीजे हुआ या पियानो वगैरह, टीवी वगैरह, इन सभी के द्वारा हाई वॉल्यूम में जब आपका साउंड बजता है तो उसी से आपका अर्थ पर इफेक्ट पड़ता है या फिर कहा जाए तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका तापीय प्रदूषण अर्थात कहा जाए तो थर्मल पॉल्यूशन। जब किसी पदार्थ के विसर्जन से वातावरण के किसी भाग में तापमान में वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के प्रदूषण को तापीय प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर ऊष्मा प्रदूषण का कार्य करती है। तापीय प्रदूषण के लिए गर्म जल, गर्म वायु एवं गर्म कई जो है वो स्रावित पदार्थ होते हैं जो कि आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। अर्थात कहा गया है जब आप किसी पदार्थ को जलाते हो या फिर उसका विसर्जन करते हो तो विसर्जन के दौरान जब आपके वायुमंडल में टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से आपका जो है वो तापीय प्रदूषण अर्थात थर्मल पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। ठीक है। थर्मल प्रदूषण आपके कई प्रकार के पदार्थ, कई प्रकार का गर्म जल, गर्म वायु, इन सभी के द्वारा आपका थर्मल पॉल्यूशन अर्थात तापीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 प्रकार के प्रदूषण बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया वायु प्रदूषण, दूसरा मैंने आपको बताया जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण में मैंने आपको बताया जब वायुमंडल में गैसों में एक अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। दूसरा मैंने आपको बताया जल प्रदूषण अर्थात जल में होने वाला एक अनावश्यक प्रदूषण जल प्रदूषण कहलाता है। तीसरा मैंने आपको बताया मृदा प्रदूषण, मिट्टी में उत्पन्न होने वाला एक अवांछनीय प्रदूषण आपका मृदा प्रदूषण कहलाता है।
चौथा मैंने आपको बताया ध्वनि प्रदूषण, एक असहनीय अरुचिकर ध्वनि फैलाने वाले उपकरणों के माध्यम से होता है आपका ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया तापीय प्रदूषण अर्थात थर्मल पॉल्यूशन। इसमें मैंने आपको बताया जब कई प्रकार के पदार्थों का विसर्जन होता है या कई प्रकार का गर्म जल के द्वारा, कई प्रकार की गर्म वायु के द्वारा आपका जब टेम्परेचर में परिवर्तन आता है तो आपका तापीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको 5 टाइप के पॉल्यूशन, 5 प्रकार के प्रदूषण के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं आगे प्रदूषण के कारण, क्या क्या कारण होते हैं कि आपका प्रदूषण फैलता है। सबसे पहला कारण है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पौधों की अंधाधुंध कटाई। पौधों की ज्यादा से ज्यादा कटाई के कारण आपके पॉल्यूशन की मात्रा में वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं काफी सारे जो आपके गांव हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं और उनकी जगह आपके शहर बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे शहरों का विकास होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि गांव में लोग बाग जो है वो रहना पसंद नहीं करते। वहां पे काफी ज्यादा जंगल टाइप माहौल होता है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जबकि सिटीज में देखा जाए तो सिटीज एरिया होता है, सारी चीजें वहां पर डेवलप होती है। इसलिए लोग बाग जो है वो आजकल गांव को छोड़कर पेड़ पौधों को काट पीट कर शहरों में डेवलप होते जा रहे हैं और शहर जो है वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से आपका वायु प्रदूषण फैलता है जो कि अनियमित रूप से फैलता है। दूसरा और बड़ा कारण है आपका जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जन्म दर बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर घटती जा रही है तो आपका प्रदूषण फैलता जा रहा है। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि जैसे जैसे लोगों में वृद्धि होती जा रही है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और पूर्ति करने के द्वारा आपका प्रदूषण फैला रहे हैं। आप सभी कितना ज़्यादा 2 व्हीलर 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं, उनसे कितनी भयंकर हानिकारक गैसें निकलती हैं जिनके द्वारा आपका वायु प्रदूषण, साथ ही साथ कई प्रकार के पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या आपका प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसके बाद नेक्स्ट है उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, वायु, बाहित मल, जल दोनों प्रकार का प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। जो आपके उद्योगों से कूड़ा कचरा निकलता है उनके द्वारा आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण दोनों के दोनों होते हैं। साथ ही साथ जो आपका घरों से मल जल निकलता है उनके द्वारा भी आपका जल और वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। इस प्रकार ये आपका अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ औद्योगिक अपशिष्ट जो कि पानी में बहा दिए जाते हैं जिनके द्वारा आपका वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण होता है। जब आपका उद्योगों से धुआं निकलता है तो वो धुआं आपका ऊपर जाता है, ऊपर जाने से आपकी एसिड रेन होती है, एसिड रेन होने से आपका मृदा प्रदूषण होता है। जब उद्योगों से आपका धुआं निकलता है तो धुआं ऊपर जाता है, इस प्रकार से आपका वायु प्रदूषण होता है। जब उद्योगों से आपका पानी निकलता है तो वो पानी आपका अच्छी रिवर्स, झरनों वगैरह में मिलता है, तो इस प्रकार से आपका वाटर पॉल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का मतलब जब आप खेती करते हो तो खेती में काफी सारे कीटनाशकों का यूज करते हो। ये जो कीटनाशक होते हैं ये भी आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे इसीलिए आपका कीटनाशकों का यूज कम होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के जलने से काफी सारी भयंकर जहरीली गैसें निकलती हैं जो बाद में अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग में बदल जाती हैं। ये सब आपके पर्यावरण प्रदूषण को फैलाती हैं। ठीक है, तो आपका जब जीवाश्म ईंधन जलता है, फॉसिल्स फ्यूल्स जलते हैं, तो इसके जलने से भी आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि आपके भयंकर पॉल्यूशन जैसे कि आपका वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ, तापीय प्रदूषण हुआ, इन सबको फैलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं आपके जो है वो प्रदूषण को फैलाने के। इसके बाद नेक्स्ट कारण है आपका कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, ज्वालामुखी हुई, इन सभी के द्वारा भी कई प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। कचरे के ढेर के खुले में जलाना, जहां पर आपका कूड़ा होता है वहां पर आप आग लगा देते हैं। आप तो सोचते हैं कि ये कचरा जल गया, खत्म हो गया, बट ये जब कचरा जलता है इसका धुआं ऊपर जाता है तो यहाँ से आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जंगल की आग।
जब जंगल में आग लग जाती है तो वो भी आपका धुआं ऊपर जाता है, तो उससे भी आपका वायु प्रदूषण फैलता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिनके द्वारा आपका जो है वो प्रदूषण फैलता है, और इन सारे प्रदूषण को हम ही फैलाने का काम करते हैं। हम ही पेड़ पौधों को काटते हैं, हम ही जो है वो कचरे के ढेर में आग लगाते हैं, जंगलों में आग भी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही लगती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ही जो है वो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद ये तो हुए सारे प्रदूषण फैलाने के कारण। अब हम आगे देखते हैं प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जाए, प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो काफी सारे उपाय होते हैं जिनके द्वारा हम प्रदूषण को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अर्थात प्रदूषण की समस्या को खत्म भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हुआ, हम जो है वो पॉलीथीन का बैग का यूज करना बंद कर दें, उनकी जगह हम कागज वगैरह की यूज करना स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, हम जो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स का यूज करते हैं उन सभी को बंद करके साइकिल वगैरह का यूज कर दें। हम जो है वो हानिकारक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं, उनको बंद कर दें या फिर उनका उपयोग कम कर दें। तो इस टाइप से कई प्रकार के कारण होते हैं जिनके द्वारा हम प्रदूषण को कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्रदूषण को कम भी कर सकते हैं। आइए एक एक करके अब हम देखते हैं क्या होते हैं। स्वचालित वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषकों को उत्प्रेरक संपरिवर्तकों का उपयोग करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। तो आपके उत्प्रेरक संपरिवर्तक क्या होते हैं? जो आपके उत्प्रेरक संपरिवर्तक होते हैं ये आपके 2 व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स में लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपके 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स होते हैं उनसे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं तो उनको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं H2O, CO2 या फिर N2 में। जैसे कि जब आप 2 व्हीलर का यूज करेंगे तो उससे निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं आपके कौन, उत्प्रेरक संपरिवर्तक, ठीक है। इसी टाइप से आपकी CH जब निकलती है तो उसको H2O में परिवर्तक कर देते हैं। इसी टाइप से आपकी NO निकलती है तो उसको आपका N2 में परिवर्तित कर देते हैं कौन, आपके उत्प्रेरक संपरिवर्तक। तो ये जो आपके उत्प्रेरक संपरिवर्तक होते हैं ये आपकी हानिकारक गैसों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, हानिकारक गैसों को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो जो आपके स्वचालित वाहन होते हैं उनमें आपके जो है वो उत्प्रेरक संपरिवर्तक लगे होने चाहिए, या नहीं लगे हुए हो तो उनको लगवा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, हानिकारक गैसों को नियंत्रित करते हैं, उनको चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हुआ आपका स्वचालित वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषक को उत्प्रेरक संपरिवर्तकों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। इस टाइप से होते हैं आपके कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सीसा युक्त पेट्रोल के स्थान पर बिना शीशे वाले पेट्रोल अर्थात गैसोहोल। गैसोहोल क्या होता है, आपका पेट्रोल एवं अल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है आपका गैसोहोल, ठीक है। तो सीसा युक्त पेट्रोल के स्थान पर बिना शीशा वाला पेट्रोल और गैसोहोल तथा LPG का यूज किया जाना चाहिए। इन सभी के यूज को प्रोत्साहन करना चाहिए एवं वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है इन सभी का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं उनका उपयोग करने से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं आपकी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। हम इन सभी का यूज करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम ही होगा, क्योंकि ये आपके गैर परंपरागत स्रोत होते हैं काय के, ऊर्जा के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव से बचने के लिए परमाणु विस्फोटक का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए एवं परमाणु संयंत्रों से सुरक्षा हेतु विशेष प्रकार के प्रबंधन करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी सारे प्लान फॉलो किए गए हैं, काफी सारे प्लान बनाए गए हैं, उन सभी को हमें जो है वो फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है घरों से निकले गोबर को कंपोस्ट गड्ढों में एकत्रित करके गोबर खाद बनाई जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त गोबर गैस संपीड़क लगाकर गोबर गैस बनाकर ईंधन के रूप में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भी कई प्रकार के प्लान्स बनाए गए हैं, उन सभी को फॉलो करना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट है नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभावों का ज्ञान देना चाहिए। काफी सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि वायु प्रदूषण क्या होता है, तो उन सभी को बताना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है धूम्रपान पर नियंत्रण लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से भी काफी ज्यादा आपका पॉल्यूशन फैलता है। कारखानों की चिमनियों की ऊंचाइयों को अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए। कारखानों से जो आपके धुएं निकलते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, उन सभी में फिल्टर का यूज करना चाहिए। तो ये सारे यदि हम पॉइंट्स को अपनाते हैं तो प्रदूषण को हम कहीं ना कहीं नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को जब हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमारा जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो फैलता है और उनके कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रदूषण के प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रदूषण से। तो प्रदूषण से होने वाले नुकसान, सबसे पहला है मानव का स्वास्थ्य। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के जो है वो डिसीजेज उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है मानव के स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे कि दमा, श्वास, अन्य प्रकार की विकार जैसे तपेदिक, उच्च रक्तचाप, लकवा, ये सारी भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती है प्रदूषण के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यकुशलता की कमी। कार्यकुशलता की कमी अर्थात कहा जाए तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी। औद्योगिक वातावरण में प्रदूषण होने से लोगों की क्रियाशीलता एवं कार्यकुशलता प्रभावित होती है, जिससे कि उत्पादन में गिरावट आती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसके चारों ओर प्रदूषण ज्यादा फैला हुआ है, तो आप वहीं पर रह के काम करते हैं और यदि आप प्रदूषण से ग्रसित हैं तो आपकी हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगी, आपको काफी ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होंगी। उससे क्या होगा, आपकी कार्य करने की क्षमता में कमी आएगी। तो इसीलिए कहा गया है कार्यकुशलता में कमी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मृदा उर्वरकता का क्षरण। मृदा उर्वरकता का क्षरण का मतलब है मृदा प्रदूषण से मृदा की उर्वरकता में कमी आती है, जिससे कि उत्पादकता में भी कमी आती है और कहीं ना कहीं आपका मृदा प्रदूषण फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक विविधता में कमी अर्थात लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है प्रदूषण के फलस्वरूप हजारों प्रकार के पादप जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं एवं जो है वो 3 से 4 प्रजातियां प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है आपके प्रदूषण की वजह से। तो इसीलिए आपकी जैव विविधता में भी कमी आ रही है, किसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण भी आपका प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है। प्रदूषण से आपका लोहा, स्टील, पीतल, जिंक, तांबा, इस टाइप की जो धातुएं हैं ये सभी संक्षारित हो रही हैं, जिससे कि भारी नुकसान आपको उठाने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इमारत एवं अन्य वस्तुओं को नुकसान भी आपका प्रदूषण से ही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमारतों को कैसे, क्योंकि आपकी एसिड रेन होती है वो नीचे ही गिरती है, तो इससे आपका सॉइल पॉल्यूशन और इमारतों को नुकसान हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ताजमहल, ठीक है। तो ये हुए आपके सभी प्रॉब्लम्स जो कि आपको देखने को मिलती है प्रदूषण के कारण, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बीमारियां बता देती हूँ, कौन कौन सी बीमारियां आपकी फैलती हैं प्रदूषण की वजह से। सबसे पहली है अस्थमा, दूसरी आपकी हृदय डिसीज यानी हार्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनमें सबसे पहला फेमस कैंसर है आपका स्किन कैंसर, ठीक है। आँखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, इसके बाद एक खांसी, टीबी, गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। तो ये सारी डिसीजेज आपको देखने को मिलती हैं प्रदूषण से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रदूषण टॉपिक कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आपका टॉपिक है माना थोड़ा सा लेंथी है, बट आपके एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करिएगा। पूरा वीडियो यदि आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो डबल से देख लीजिएगा। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।